सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है अभी, इसको लेके पूरी दुनिया अभी हड़कंप मची हुई है। आपको बता दूं, टेंशन में है, सदमे में है। वह यह है कि इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं ईरान के अंदर में। ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है दोस्तों। ईरान के जितने भी की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, वहां पे जाके ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल के प्लेन्स ने अटैक किए हैं, हमला किया है जी। और साथ ही साथ में 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी उसको तहस नहस कर दिया। इनके एयर बेसिस को अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स के वेयर हाउसेस को उड़ा दिया, ड्रोन सेंटर्स जहां से ड्रोन उड़ाते थे ईरान, उसको भी तबाह कर दिया। इनके जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके रेसिडेंस को उड़ा दिए। सारे साइंटिस्ट गायब हो गए भाई, सब। हर हर महादेव। फिर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 मिसाइल्स ने काफी हद तक इंटरसेप्ट किए, लेकिन बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव सिटी के बीचों बीच गिरे हैं दोस्तों। कई बिल्डिंग्स को खंडर बना दिया, कई लोग मारे गए हैं इजरायली। 8 लोग कहा जा रहा मारे गए, 200 से ज्यादा जख्मी है, 35 लोग गायब है अब तक। कल रात भर इजराइल ने दोस्तों रिटेलिएशन में अपने प्लेन्स F-35 को फिर से भेजा ईरान के अंदर में। जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे ईरान के, सब तबाह कर दिए भाई। कल तेहरान शहर के ऊपर में नाच रहे थे इजरायली F-35, ओपनली खुले में उड़ रहे थे दोस्तों, और वहां पे टारगेट बना रहे थे IRGC के हेडक्वार्टर्स, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया बुरी तरीके से। फिर रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया। अब ईरान के अंदर में बहुत लोग ये चाहते हैं कि तख्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन ये गलत बात है ना। ईरान को ये जो चूल मची है, ये एटॉमिक बम बना लेंगे। कितनी बार तो इनके सुप्रीम लीडर ने खुद कहा है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। तो भाई, जब कहा है तुमने पूरे विश्व के सामने, तो पूरा विश्व चुप तो नहीं रहेगा। और इजराइल को अपना हक है अपनी कंट्री को डिफेंड करने का, तो वो कर रहा है, ठोक रहा है तुम लोगों को। लेकिन जिस तरीके से ठोका है भाई, बहुत बुरी तरीके से मारा है ईरान को इस बार। ईरान के कई कमांडर्स जो इनके सुप्रीम लीडर के एडवाइजर थे, वहां तक उसको भी नहीं छोड़ा भाई, उसको भी निपटा दिया। नए कमांडर को चूज किया है ईरान के सुप्रीम लीडर ने। सोचिए, किसी को नहीं चला। इनके IRGC के जो हेडक्वार्टर्स है उसको पार्शियली डैमेज कर दिया। तेहरान शहर में हो, इनके ऑयल डिपो हो, कल तो ऑयल डिपो पे भी एक मिसाइल मार दिया। ऑयल डिपो अब तक जल रहा है। कल रात को मारा था ऑयल डिपो पे मिसाइल, अब तक आग लगी हुई है वहां पे। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, आसमान छू गए। तो ये हो क्या रहा है, पूरी दुनिया क्या सोच रही है? हालांकि आपको पता है पूरी दुनिया अपने अपने इंटरेस्ट से खेल रही है भाई। 2 तबका बन चुका है, एक रशिया, चाइना, ईरान। दूसरा जो तबका है वो अमेरिका, इजराइल, यूरोपियन कंट्रीज के कुछ कंट्री, जर्मनी जैसे हो गए, इटाली हो गए, ये सब मिलके। अब ये 2 जो खेमे हैं, अभी रशिया इंगेज्ड है यूक्रेन में। चाइना खाली बड़बोलापंती कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। चाइना ने अपने पालतू पाकिस्तान को छोड़ रखा है कि जाके तुम तुर्की को उकसाओ, अजरबैजान को आग लगाओ कि देखो ये इजराइल क्या कर रहा है। और शहबाज शरीफ वही कर रहा है, तुर्की से बात कर रहा है। तुर्की भी विरोध ले रहा है इजराइल का, क्योंकि उसको पता है ईरान एक नंबर का गुंडा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। जिस दिन ईरान गिरा, आप यकीन मानिए अगला नंबर या तो तुर्की का या फिर कतर का लगने वाला है। और ये तुर्की को अच्छे से पता है। ये जो बहुत देर से इजराइल के खिलाफ ये बातें करता था ना इतने सालों से, तो अब उसकी बारी है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए इजराइल के ऊपर में। कल भी ये हमले किए गए, लेकिन ईरान इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता भाई। इनके जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे तबाह कर दिए इजराइल ने। इनके जितने की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, जैसे ड्रोन सेंटर हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल के वेयर हाउसेस हो गए, सब कुछ तबाह कर दिया। हथियारों के जखीरे जहां पे रखे गए थे सब तबाह कर दिया इजराइल ने। अभी जो बंकर में कुछ कुछ टनल्स, बंकर छुपे हुए हैं जहां पे इनके हथियार है, वहां से निकाल निकाल के ये लोग चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि इजराइल यही चाहता है कि तुम हमारे सिविलियंस एरिया पे टारगेट बनाओ
और जब तुम बनाओगे तब हम तुम्हें और पिलेंगे और तुम हमें मौका दोगे कि ईरान के अंदर भी सिविलियन एरियाज को टारगेट करने का, क्योंकि इजराइल इतना छोटा है, वहीं ईरान इतना बड़ा है। तो ईरान अगर जहां भी हमला करेगा सिविलियन एरिया थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन कल तो तेल अवीव शहर के बीचों बीच हमला कर दिया इन लोगों ने, जिससे कई सिविलियंस मारे गए हैं। और इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल ने कसम खा लिया, सुबह का स्टेटमेंट है इजराइल की तरफ से आया है कि खमीनी हमसे दूर नहीं है, बच के नहीं जा पाएगा इस बार, कहीं भी कोशिश कर ले, जमीन के अंदर भी होगा तो भी हम उसको निपटाएंगे। और भारत की जहां तक बात है भाई, कि देखो भारत के लिए ईरान भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो रशिया से तेल और गैस आता है दोस्तों, वो ईरान के रास्ते से ही आता है। ईरान के अंदर भी हमारा पोर्ट है, इजराइल के अंदर भी हमारा पोर्ट है हाइफा का। इजराइल हमारा बहुत क्लोज एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है भाई, हमारे साथ डिफेंस पार्टनर है, वो इंटेलिजेंस पार्टनर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारी मदद करता है, एआई में हमारी मदद करता है, एक साथ काम कर रही है भारत। स्पेस में भी अब आगे जाने वाले टाइम में हम लोग काम करने वाले एक साथ मिलके। वही ईरान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हुआ यह है कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया यूनाइटेड नेशंस में वोट करने से, कहा कि हम वोट ना किसी के खिलाफ भी नहीं करेंगे, किसी के फेवर में भी नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर शांति से बात करो। अच्छा, अब आज सुबह ईरान की तरफ से बयान आता है कि हम अमेरिका के साथ में कोई बात ही नहीं करेंगे न्यूक्लियर डील को लेके। भाई अमेरिका ने 60 दिन का टाइम दिया था तुमको, तुम लोगों ने नहीं किया, तो 61वें दिन को इजराइल ने अटैक कर दिया। और इजराइल का कहना यह है कि 15 बम बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है ईरान ने, और कुछ ही दिनों के अंदर में वो न्यूक्लियर बम बना लेता और इजराइल के ऊपर में मारता। तो इजराइल ने मारने से उससे पहले ही अटैक कर दिया ईरान के ऊपर में। नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, कहा जा रहा है कि भाई उसको तहस नहस कर दिया इजराइल ने, जिसकी वजह से अब यूरेनियम लीक होने का डर सता रहा है सबको। आपको पता है ये जो एटॉमिक एनर्जी को लेके जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, उन सबका मानना है कि यहां पे यूरेनियम लीक हुआ है, इंटरनली अभी हुआ है, लेकिन बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा, और बाहर में आया तो ईरान सबसे पहले इंपैक्ट होगा और बाद में दूसरे तीसरे देश होंगे इंपैक्ट। इससे रेडिएशन फैलेगा तो भाई ऑफकोर्स प्रभाव तो पड़ेगा। 4 न्यूक्लियर लोकेशंस पे अटैक किया, और इजराइल का मानना यह है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट यहां हो रही थी, तो इसके बाद में यूरेनियम पहुंचता वहां पे, और इसीलिए हमने इसको सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट किया है। तो ये टेंशन, एक और नई टेंशन आ गई है सबके सामने। पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि भाई अब शांत हो जाओ, बहुत ठोक लिया तुमने, किराना हिल्स बना दिया ईरान को। पाकिस्तान के अंदर में हर 2 दिन में भूकंप आ रहे हैं, और सबको पता है कि भाई ये नेचुरल भूकंप नहीं है, कोई और रीजन है इसके पीछे ये भूकंप का। तो क्या रीजन है पाकिस्तान तो बताएगा नहीं, लेकिन ये तो खुले में आ गया। देखिए आप, ये आर्टिकल सब खुले में छप रहे हैं। तो ये हाल है, ये एक नया सियापा पा लिया है। अब दोस्तों खमीनी कहीं पे भी बच के तो नहीं जा पाएगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा। भारत के इंटरेस्ट में यह है कि ईरान भी हमारे इंटरेस्ट में है, इजराइल भी हमारे इंटरेस्ट में है। मैं पर्सनली मैं टिल्ट होता हूं इजराइल की तरफ में, मैं सपोर्ट ज्यादा करता हूं इजराइल को, क्योंकि 1990 के दौर में कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, तब सबसे बड़ी अगर फंडिंग किसी ने की थी आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर में, तो वो ईरान था। जो कहते थे ना कि पहले सूफियों का नगरी हुआ करती थी कश्मीर, कश्मीरी पंडित लोग वहां पे थे, तो वहां पे एक सूफी कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ कि माइनॉरिटी में आ गए कश्मीरी पंडित, और बाद में उनको उनके ही घर से निकाल फेंका, मार दिया उनको, कई लोगों को। तो उस वक्त में जो बदमाशी की गई थी कश्मीर में, तो बड़ा हाथ था ईरान का। ईरान को नहीं भूल सकते भाई, बदमाशी भारत के खिलाफ बहुत बार इन्होंने की है, कई बार पाकिस्तान की लाइन से इन्होंने कही है, कश्मीर को लेके मुद्दा भी छेड़ दिया। आपको पता है जब शाहीन बाग मुद्दा चल रहा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब ये ईरान के खमीनी ने ही ट्वीट किया था कि भारत के मुसलमान, तब भारत के फेवर में बात नहीं की थी इसने, भारत के अंदर के मुसलमानों का दर्द इनको था। इसीलिए यही रीजन है कि हमारे देश के अंदर में एक तबका जो है वो गाजा, फिलिस्तीन, ईरान, इन लोगों का बोलते ना इमोशनली टिल्ट होते हैं,
ज्यादा इन लोगों के फेवर में। हमारा भाईचारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या वाले। और हमारे देश की कांग्रेस पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इजराइल के खिलाफ जाती है, भारत की बीजेपी को छेड़ रही है। इंडिया ने कह दिया कि भाई दोनों हमारे दोस्त हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। इससे दिक्कत कांग्रेस पार्टी को हो रही है, क्योंकि उनको भी तो अपनी सियासत चलानी है, अपनी दुकान। प्रियंका गांधी खुद वायनाड से आती है, तो वहां पे जो मुस्लिम है उनको खुश करने के लिए मैडम ने कल ट्वीट कर दिया, करना ही था। तो पैसे तो लगते नहीं ट्वीट करने के, लगते भी तो इतने पैसे लूटे हैं भाई, करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कर दिया ट्वीट कि इजराइल के खिलाफ भारत ने क्यों एब्सटेन किया यूनाइटेड नेशंस पे वोटिंग करने से। भाई कल को स्पेन ने बुलाया था, ये जो पूरा मुद्दा था ये स्पेन ने कॉल आउट किया था इजराइल के खिलाफ वोटिंग के लिए। कल को कोई और कंट्री बोलेगा क्या भारत यही करता रहेगा, वोट क्यों खिलाफ देगा। इजराइल हमारा एलाई है, ईरान भी हमारा ही एलाई है। तो इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन जिस तरीके से भाई अभी इजराइल ने मारा है ना ईरान को, बहुत बुरा मारा है भाई, बहुत बुरा मारा है। ईरान जो हो सकता है उनसे वही कर रहा है, लेकिन ईरान बड़ा कंट्री है, उनके पास ज्यादा मिलिट्री है, लेकिन इनके पास में जो इक्विपमेंट्स है दोस्तों ये मोहनजोदारो टाइम के हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन नहीं किया इन लोगों ने। इनके पास ना ही लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, जो है ड्रोन बना बना के ये लोग चला रहे हैं, क्योंकि ड्रोन में ही इन्होंने महारत हासिल की है। तो ड्रोन मारते हैं तो इजराइल अपने आयरन डोम से उसको उड़ा देता है। बैलिस्टिक मिसाइल है जो जेट से इंटरसेप्ट नहीं होते, फिर भी एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है कल। जो नहीं कर पाया वो तेल अवीव सिटी में गिरे हैं, कई लोगों की जाने गई है, कई बिल्डिंग्स पूरी हिल गई है, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तो ये हुआ है, और मुझे लगता है इजराइल को ये तैयारी इजराइल ने कर रखी थी कि भाई हमें भी पता हम पे अटैक होगा। ऐसा तो नहीं है कि ईरान शांत बैठ जाएगा। ईरान तो उनको पता था कि कितना डैमेज होने वाला है, उनके पास डैमेज सहन करने की हिम्मत है। लेकिन उसने और ज्यादा बोल दिया कि अब तो हम तो साला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, देखो तुम कैसे हम तुमको फोड़ते हैं। इनका ऑयल डिपो जो था, कल एक ऑयल डिपो पे अटैक कर दिया इजराइल ने। तो अभी पूरे रीजन में हर जगह इजराइल और ईरान को लेके ही चर्चा चल रहा है। तो ये था दोस्तों लेटेस्ट छोटा सा जिस्ट आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से इजराइल ने 4 न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाया है, 2 एयर बेसिस को उड़ाया है, बैलिस्टिक मिसाइल की फैसिलिटी को उड़ाया है, इनके ड्रोन सेंटर्स को उड़ाया है, जहां से ईरान ड्रोन उड़ाता था इजराइल को टारगेट करने के लिए। और एक मिशन कोवर्टली किया है इजराइल ने ईरान के अंदर से, वो है कि इजरायली ड्रोन उड़े हैं ईरान की जमीन से और जा जाके की इंस्टॉलेशंस पे इनके टारगेट किया गया है। सोचिए, जो यूक्रेन ने स्पाइडर वेब ऑपरेशन के तहत में रशिया के अंदर से ड्रोन उड़ा के रशिया के बॉम्बर्स को तहस नहस किया था, उसी तरीके का कुछ ईरान के अंदर में इजराइल ने किया, मोसाद ने किया। तो ये था दोस्तों छोटा सा जिस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि अभी क्या चल रहा है। अभी स्थिति ये है कि दोनों बयानबाजी कर रहे हैं, शाम होते होते फिर से दोनों के बीच में शुरू हो जाएगी वॉर। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके बताइए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।